गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SSMIC ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास 8th वालों को SST में फर्स्ट लेसन करा रही हूँ, जिसका नाम है संक्षिप्त परिचय। जो हमारा इतिहास है, इसके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। इतिहास को एक निश्चित सोपानों में विभाजित करना कठिन है, यानी कि हम इतिहास को किसी भी एक काल में विभाजित नहीं कर सकते। अधिकांश इतिहासकारों ने इतिहास को 3 सोपानों में विभाजित किया है। सन 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक विशेषज्ञ जेम्स विल ने इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में विस्तार से लिखा है। यह विभाजन अधिकांश इतिहासकारों द्वारा स्वीकार किया गया है। यह 3 सोपानों में विभाजित किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास का आधुनिक युग प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल 16वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश भारत के अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए कई प्रसिद्ध इतिहासकारों ने आधुनिक काल का नामकरण उपनिवेशवाद के रूप में भी किया है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री लगाई, उस क्षेत्र में व्यापार और राजनीति पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधिकार कर लिया और वह उपनिवेशवाद कहलाता है। आधुनिक इतिहास को कैसे जानें? आधुनिक युग के स्रोत हैं मुद्रण सामग्री, कला, इमारतें, किताबें। जो मुद्रण सामग्री में किताबें, प्रमाण, अभिलेख, समाचार पत्र, मैगजीन, निरीक्षण पत्र। कला में मूर्ति, पेंटिंग, इमारतें, इंडिया गेट, बिरला हाउस, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय। अंग्रेज शासन के औपचारिक अभिलेख इतिहास के मुख्य स्रोत थे। अंग्रेज लिखने में विश्वास करते थे। सभी नीतियां, निर्णय एवं समझौते स्पष्ट रूप से लिखकर ही करते थे। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में हुआ। 18वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास का सबसे अंधकार युग कहा जाता है। ब्रिटिश इंडिया ने नोट, रिपोर्ट और स्मृति पत्र बनवाने को संस्कृति भी तैयार की। इसके लिए उन्होंने गांव, तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर के रिकॉर्ड कक्ष स्थापित किए। रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष संस्थाएं भी थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक सूचनाएं उन डायरियों से प्राप्त करते थे और अंग्रेजों द्वारा कुछ भारतीयों ने भी लिखी थी। कुछ विदेशियों द्वारा लिखित वृत्तांत और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी से भी हमें सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। उस युग में अनेक कवियों तथा उपन्यासकारों ने अपने विचारों और भावनाओं के विचारों के रूप को लिखा है। इन दस्तावेजों को उस समय हुए देश के विभिन्न भागों के आंदोलन के विषय में जानकारी मिलती है। आज मैं लेसन को यहीं रोकती हूँ, इससे आगे कल कराऊंगी।